तो लो भाई साहब, बिग बॉस 18 के घर में हो चुका है बहुत ही बड़ा उलटफेर दोस्तों। टाइम गोड फाइनली बन चुका है रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, घर का नया टाइम गोड रजत दलाल बन चुका है। लेकिन दोस्तों सुबह से ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पोस्टें और वीडियो भी वायरल हो रही थी एक दो लोगों की। वो उसमें कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिल्पा मैम को नया टाइम गोड बनाया गया है, लेकिन वो न्यूज 100% गलत थी। अब हमारे पास ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल न्यूज निकल कर सामने आई है कि रजत दलाल बन चुका है घर का नया टाइम गोड। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा और रजत के बीच में टाइम गोड को लेकर एक दोबारा बिग बॉस ने टास्क कराया है और इस टास्क में भाई साहब रजत दलाल ने बहुमतों से बाजी मारी है। घर वालों ने रजत दलाल को सपोर्ट किया है और रजत दलाल बन चुका है घर का नया टाइम गोड। और दोस्तों जो टाइम गोड का टास्क हुआ है आज के एपिसोड में भाई साहब, इसमें जो दिग्विजय राठी और अविनाश मिश्रा के बीच में जो हाथापाई हुई है, जो जंग छिड़ी है, वो हो भाई साहब वो काफी देखने लायक है। क्योंकि इसमें दिग्विजय राठी को तगड़ी वाली चोट आई हुई है, वो बड़े तेज से गिरा हुआ है और ये अविनाश मिश्रा ने जानबूझकर उसे धक्का दिया है और अविनाश मिश्रा ने घर का बहुत ही बड़ा रूल का उल्लंघन किया है। तो क्या अविनाश मिश्रा को इस वीकेंड घर छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उसका मिड विकेट में ही हो गया है इविक्शन? ऐसी खबर निकल के आ रही है कि अविनाश मिश्रा का इविक्शन हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास ऑफिशियल न्यूज निकल के सामने आ गई है कि रजत दलाल घर का नया टाइम गोड बन चुका है। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि शिल्पा और रजत दलाल दोनों टाइम गोड के कंटेंडर के लिए खड़े हुए हैं, ठीक, मतलब ये टास्क जीत के खड़े हुए हैं और इन दोनों में से किसी एक को टाइम गोड बनाया जाने वाला है। तो आज के एपिसोड में जो बिग बॉस टाइम गोड के लिए फाइनल टास्क कराने वाले हैं, जिसमें रजत दलाल और शिल्पा के पीठ पर चाय वाली जो बड़ी सी टोकरी होती है वो अपने पीठ पर टांगने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि रजत दलाल को कशिश कपूर, करणवीर मेहरा, इस बार करणवीर मेहरा रजत दलाल को सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि पिछली बार जब शिल्पा मैम ने विवियन को सेलेक्ट किया था और उसे टाइम गोड बना दिया गया, तो इस बार करण ने भाई साहब रजत दलाल को सपोर्ट किया और रजत दलाल को सपोर्ट करके उसे टाइम गोड बना दिया गया है। तो यानी कशिश कपूर, करण, श्रुतिका चाहत और दिग्विजय राठी भाई साहब ये सब अब रजत दलाल के सपोर्ट में आए हैं। और शिल्पा मैम के सपोर्ट में आई है एलिस, अविनाश, चुम और ईशा। ये 4-5 लोग हैं जो कि शिल्पा मैम के सपोर्ट में आई है। तो दोस्तों गेम होता कुछ ऐसा है कि रजत दलाल और चुम और शिल्पा मैम के पीठ पर टोकरी होती है और उस टोकरी में चाय की पत्ती होती है। तो दोस्तों जो ये दोनों टीमों को एक दूसरे की टोकरी से निकालकर, चाय पत्ती को निकालकर दूसरे की टोकरी में डालना होता है। अब जिसके टोकरी में सबसे ज्यादा चाय की पत्ती होगी, जो भी सामान होगा, वो बन जाएगा टास्क का विनर और वो बनेगा नया टाइम गोड। तो इस टास्क में भाई साहब कहीं ना कहीं फिजिकल अफेरेंस भी है, मतलब कि फिजिकल वायलेंस भी हुआ है। क्योंकि इसमें हाथापाई भी हो सकती है, छीना झपटी करनी है, मतलब टोकरी से निकालना है, उठाकर डालना है, तो इसमें धक्का मुक्की, छीना झपटी सब कुछ होने वाला है और सब कुछ हुआ भी है। और ऐसा होता हुआ भी दिखाया भी गया है कि यहाँ पर दिग्विजय राठी और अविनाश के बीच में हाथापाई हुई है इस चाय वाले टास्क को लेकर, टाइम गोड को टास्क लेकर, जहां पर अविनाश मिश्रा भाई साहब दिग्विजय राठी को धक्का दे देता है। होता कुछ ऐसा है कि शिल्पा मैम की टोकरी से जो दिग्विजय राठी है वो चाय की पत्ती सामान निकाल के लेकर आ रहा होता है रजत दलाल की टोकरी में डालने के लिए, लेकिन भाई साहब वहां पर अविनाश मिश्रा उसको पकड़कर ऐसे धक्का सा दे देता है और अविनाश मिश्रा गिर जाता है। तो इस टास्क में भाई साहब काफी ज्यादा वायलेंस हुआ है और दिग्विजय राठी को चोट भी आई है। और तो इसकी वजह से लोगों का कहना है कि अविनाश मिश्रा का इविक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा रूल का उल्लंघन किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अविनाश मिश्रा फिलहाल तो घर में बने हुए हैं, उसका कोई इविक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है कि अविनाश मिश्रा का अभी इविक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी घर में है। लेकिन दोस्तों मैं श्योरिटी लेने वाला हूं कि इस वीकेंड भाई साहब जो वीकेंड का वार होने वाला है वहां पर अविनाश मिश्रा की तगड़े से क्लास लगने वाली है। क्योंकि बहुत ही बड़ा रूल तोड़ा गया और इसकी वजह से जो कॉफी घर में आने वाली थी, चाय आने वाली थी, वो अब 1% भी घर में चाय कॉफी नहीं आने वाली है, क्योंकि रूल तो कहीं ना कहीं टूटा है भाई साहब। और इसके लिए अविनाश को कहीं ना कहीं सजा भी मिलेगी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इसके लिए अविनाश को सजा मिलना चाहिए? हालांकि ये टास्क है, अब इस टास्क को लेकर बाकी घर वालों का और बिग बॉस का क्या ओपिनियन है वो तो आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि रूल टूटा है तो कहीं ना कहीं सजा तो मिलेगी और उसका इविक्शन ना सही, लेकिन अविनाश का इविक्शन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बिग बॉस को काफी ज्यादा कंटेंट देता है, इतनी जल्दी घर से बेघर नहीं होगा। लेकिन यहाँ जहां तक कि मुझे लगता है अविनाश मिश्रा की तगड़ी वाली क्लास लगने वाले, उसे कोई ना कोई सजा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रजत दलाल को ये रजत दलाल टाइम कोड बन चुका है और अब भाई साहब अब आएगा ना गेम में मजा, क्योंकि रजत दलाल के पास
ताकत तो पहले से, अब पावर भी आ गई, तो रजत दलाल अब ताकत और पावर दोनों से खेलने वाला है। अब रजत दलाल के पास टाइम गॉड की पावर आ गई है, तो भाई साहब रजत दलाल अब सबसे पहले अपने जो घर में 4 दुश्मन है उनको नॉमिनेट करेगा, 100% करेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो उनके 4 दुश्मन है ना, सबसे पहले तो विवियन डिसेना को 100% अगले दिन का नॉमिनेट करने वाला है। ठीक है, विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा, एलिस और ईसा, इन चारों को तो रजत दलाल जो इनका नॉमिनेशन होगा वो एक्सेप्ट करेगा और इन चारों को नॉमिनेशन करेगा। ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एलिस का नॉमिनेशन होता है, अगर एलिस का नाम नॉमिनेशन में आया तो एलिस का एविक्शन भी हो सकता है, क्योंकि भाई साहब वो घर में कुछ कंटेंट नहीं दे रही, ऐसा कुछ खास नहीं कर रही। तो भाई साहब अब एलिस का घर से बाहर हो सकता है अगर रजत दलाल का हाथ में नॉमिनेशन आया, और रजत दलाल, क्योंकि पावर तो है ही, अगर रजत दलाल नॉमिनेशन करता है और एलिस का नाम आता है तो रजित, तो हो सकता है कि एलिस घर से बेघर हो सकती है। तो वेल, ये थी लेटेस्ट अपडेट जहां पर रजत दलाल घर का नया टाइम कोड बन चुका है, और टाइम कोड बनने के लिए जो घर में तकड़ी वाली जंग छिड़ी थी, भाई साहब ये जंग खत्म हो गई है और इसमें रजत दलाल फाइनली जीत चुके हैं। तो भाई साहब अब रजत दलाल अब बजाने वाला है विवियन डिसेना की, जिस तरीके से पिछले हफ्ते ने विवियन डिसेना ने रजत दलाल के साथ जो काम को लेकर जो फाइट वाइट हुई थी, अब वो बारी रजत दलाल की करने की आ गई है। तो रजत दलाल अब ताकत और पावर दोनों से गेम को खेलने वाला और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं ये जानकर खुशी हुई है कि रजत दलाल इस बार घर का टाइम कोड बना है। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के हिसाब से किसे बनना चाहिए था? क्या सिल्वर को बनना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर रजत दलाल जो बना है वो सही बना है? कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।